बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के बारे में आज हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना क्या है? ये एक एजुकेशन लोन है जो बिहार सरकार के माध्यम से आपको दी जाती है। ये एजुकेशन लोन मात्र 4% के इंटरेस्ट रेट के हिसाब से बॉयज़ के लिए 4% का इंटरेस्ट रेट और गर्ल्स के लिए 1% के इंटरेस्ट रेट के हिसाब से आपको सरकार 4 लाख रुपए का शिक्षा ऋण देती है। 4 लाख रुपया बहुत बड़ा अमाउंट होता है। इसके माध्यम से आप बहुत अच्छे अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। आपकी पढ़ाई पूरी हो जाती है तो पढ़ाई पूरी होने के बाद आपको जॉब हो जाता है तो जॉब के 6 महीने के बाद, पढ़ाई पूरी हुई और 6 महीने के अंदर जॉब हो गया तो 6 महीने के बाद से आपको इंटरेस्ट पे करना होगा। ऐसा नहीं कि पढ़ाई के पीरियड से ही आपका इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाएगा। पढ़ाई पूरी होने के 6 महीने के बाद से इंटरेस्ट आपका लगेगा। और अगर आपको 6 महीने के अंदर जॉब नहीं हुआ तो 1 साल का, पढ़ाई ख़त्म होने के बाद 1 साल का आपको मॉरिटोरियम पीरियड दिया जाता है। उस 1 साल के बाद से आपको इंटरेस्ट 4%, अगर बॉयज़ हैं तो, गर्ल्स हैं तो 1% का इंटरेस्ट सरकार आपसे लेगी। 4% इंटरेस्ट या 1% इंटरेस्ट बहुत नहीं होता है। 1 लाख रुपए आपने अगर लिया आपको 1 लाख पैसा जो है अब आपको पढ़ाई में बाधा उत्पन्न नहीं करेगा। पैसे से कोई दिक्कत अब नहीं होने वाली। 4 लाख रुपए मिल रहा है एजुकेशन लोन। 4 लाख में बहुत अच्छा डिग्री लिया जा सकता है। ठीक है, तो बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड क्या है कि एक एजुकेशन लोन है। इसके लिए करना क्या होता है? सबसे पहला जो काम करना होता है लोन के लिए कि आपको किसी कॉलेज का सिलेक्शन करना होगा कि किस कॉलेज में हमको एडमिशन लेना है। एडमिशन के बाद, एडमिशन से पहले एक और चीज का ध्यान रखना होता है कि हमको एक कोर्स का सिलेक्शन करना होता है। 9th में एडमिशन के लिए तो कोई कोर्स का सिलेक्शन नहीं करना है, सिर्फ कॉलेज का सिलेक्शन करना है। 10th में एडमिशन के लिए क्या करना है? सिर्फ स्कूल का सिलेक्शन करना है। लेकिन जब कॉलेज में हम लोग जाएंगे उस वक्त में क्या करना होता है कि कोर्स का भी सिलेक्शन करना होता है। कोर्स का हमको बीए करना है या इंटर ही करना है तो इंटर में हमको साइंस से करना है कि आर्ट्स से करना है कि कॉमर्स से करना है कि पॉलिटेक्निक करना है ना? 4 चीज हो गया। तो इसको पहले आप अपनी रुचि के हिसाब से, आपका इंटरेस्ट किस में है, आपको किस चीज में पढ़ने में मन लगता है। मैथ में पढ़ने में मन लगता है, आईएससी लेंगे। इतिहास पढ़ने में मन लगता है, क्या लेंगे? आइए लेंगे। कॉमर्स पढ़ने में मन लगता है, अकाउंटेंसी में, तो हम क्या लेंगे? कॉमर्स ले लेंगे, है ना? तो रुचि के हिसाब से पहले तो हम कॉलेज का सिलेक्शन करेंगे, उसके बाद में कोर्स का सिलेक्शन करेंगे। ये भी ध्यान रखना होगा कि जिस कोर्स का सिलेक्शन कर रहे हैं उस कॉलेज में पढ़ाई होती भी है कि नहीं। बहुत सारे ऐसे कॉलेज होते हैं जिसमें सिर्फ कॉमर्स का पढ़ाई होता है। बहुत सारे ऐसे कॉलेज मिलेंगे जहाँ पे आपको क्या नाम है, प्रोफेशनल कोर्सेज की पढ़ाई होती है। तो कॉलेज का सिलेक्शन कर लेना है और कोर्स का सिलेक्शन कर लेना है। जैसे ही हम पास आउट हुए तो कॉलेज का सिलेक्शन हो गया, कोर्स का सिलेक्शन हो गया, अब मेरा एडमिशन हो गया। एडमिशन के बाद कॉलेज से क्या लेना होगा? एक बोनाफाइड सर्टिफिकेट। वहाँ के प्रिंसिपल आपको क्या दे देंगे? बोनाफाइड सर्टिफिकेट। ये छात्र या छात्रा जो है मेरे कॉलेज में इस सत्र में इस कोर्स में पढ़ाई कर रही है। ठीक है, इस सत्र में इस कोर्स में पढ़ाई कर रही है। अब उस सत्र का वो बोनाफाइड मिल गया आपको। दूसरा क्या देना होगा कि फीस स्ट्रक्चर, कि कितना पैसा कॉलेज आपसे लेगी। ठीक है, फीस स्ट्रक्चर मिलने के बाद आपके पास में आपके वो सारे डॉक्यूमेंट जो आपके पास होते हैं वही देने होते हैं। जैसे आपका आधार कार्ड आपके पास है, 10th का मार्कशीट, अगर आप डिप्लोमा करना चाहते हैं तो सिर्फ 10th का मार्कशीट देंगे। और 10th का मार्कशीट के बाद आपको देना होगा, अगर
+2 के आधार पे आप एडमिशन लिए हैं तो 12th का आपको मार्कशीट देना होगा। उसके बाद आपको देना होगा एक आपका बैंक पासबुक, वो भी आपके पास होता है। और आवासीय प्रमाण पत्र, अगर आवासीय प्रमाण पत्र आपका नहीं बना है तो आप ब्लॉक से आप अपना आवासीय प्रमाण पत्र अस्थाई वाला बनवा लेंगे, अस्थाई आवासीय प्रमाण पत्र हो जाएगा। और क्या देना है, एक फोटो देना है। साथ में आपके को एप्लीकेंट होंगे, को एप्लीकेंट का क्या देना होगा, को एप्लीकेंट का आप देंगे आधार कार्ड। और क्या देना है, उनका एक फोटो, आधार कार्ड और एक फोटो। साथ में एक जितने डॉक्यूमेंट मैंने आपको बताए उन सभी डॉक्यूमेंट का एक फोटो कॉपी देना है। और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो है आपका, वो जब डीआरसीसी लेकर जाएंगे ओरिजिनल और साथ में उसका फोटो कॉपी, ओरिजिनल वहीं पर काउंटर पे आपको SWO जो होते हैं हमारे सिंगल विंडो ऑपरेटर, आपका स्कैन करके ओरिजिनल पेपर का आपको वापस कर देंगे। ठीक है, वापस कर देते हैं। और जो फोटो कॉपी होगा, फोटो कॉपी वो रख लिया जाएगा। आपके जितने फोटो कॉपी होंगे सारे डॉक्यूमेंट के, उसको रख लिया जाता है। और उसके बाद आपके एप्लीकेशन को वहां से SWO प्रोसेस करके सहायक प्रबंधक योजना को, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना को वो भेज देते हैं। भेजने के बाद आपकी फाइल की प्रोसेस वहां से शुरू हो जाती है। ठीक है, फाइल की प्रोसेस शुरू हो जाएगी। उसके बाद क्या करेंगे, आपके फाइल को भेज दिया जाएगा पटना थर्ड पार्टी एजेंसी के पास। थर्ड पार्टी एजेंसी क्या करती है, थर्ड पार्टी एजेंसी का काम होता है कि आपके एप्लीकेशन को कॉलेज में वेरीफाई करना कि आप उस कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं अथवा नहीं। कॉलेज वेरिफिकेशन होगा थर्ड पार्टी एजेंसी के द्वारा। वो एप्लीकेशन फिर आपको, जो हमने उसे भेजा था थर्ड पार्टी एजेंसी को, वापस फिर डीआरसीसी को ऑनलाइन भेज देती है। जैसे ही वो एप्लीकेशन ऑनलाइन आता है, फिर उस एप्लीकेशन को डीपीओ को भेजा जाता है, डीपीओ एजुकेशन को। डीपीओ एजुकेशन फिर उस फाइल को अप्रूव्ड करते हैं। अप्रूव्ड करेंगे तो आपको अप्रूवल का टेक्स्ट मैसेज आपके मोबाइल पे आता है, टेक्स्ट मैसेज आएगा। वो फिर जैसे ही अप्रूव होगा वो फाइल चली जाएगी आपकी शिक्षा वित्त निगम में। वित्त निगम क्या करता है, आपके फाइल को सैंक्शन करता है और डिसबर्स